दिन जिगर हक की। जस नया जुबा जुदी जुदी। अंतर कितना है? जस माने सुंदर साहब जी, किसी को अंदाजा है? जस माने शरीर। दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत, असर इसक ना बदलत, जो नए चल रूह न्यामत। जस नया जुबा जुदी जुदी। नए नए तन है, मतलब हमेशा वो नए ही दिखते हैं, चाहे शेर है, बंदर है, गीदड़ है, ऊंट है, घोड़ा है, नए नए तन, नए नए रूप धारण करके सबकी जुबान जुदी जुदी। जस नया जुबा जुदी जुदी, रात दिन रटन, सिर्फ राज्य को ही रटते रहते हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ की 28वां प्रकरण है, पशु पंखियों का इश्क स्नेह। ये धनी परम धाम के पशु पक्षियों का वर्णन करके हमको सिखापन दे रहे हैं कि परम धाम में पशु पक्षी भी रात दिन हक की जिक्र में रहते हैं, ऐसा ही हमें भी यहाँ होना चाहिए। जस नया जुबा जुदी जुदी, रात दिन रटन, याही अंग इश्क में छोड़त नाही खिन। धनी की जिक्र को एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है, हर घड़ी उनके दिल के अंदर राज्य की ही गुणगान होते रहते हैं। खावंद के दीदार को पशु और जानवर आवत हैं गुण गावते अपने समय पर। सुबह 7:30 बजे के पहले जब रंग परवाली से सुबह 6 बजे उतरकर राजश्यामा जी आते हैं, तीजी भोग पर खड़े होते हैं, तो पशु पंखी का मुजरा ले। तो खावंद के दीदार को पशु और जानवर आवत हैं गुण गावते अपने समय पर। जब उनका समय होता है तो वो अवश्य वहां पहुंच जाते हैं। किस्सा इनों के इश्क का किन मुख कहियो न जावही, दीदार न होवे बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। अगर वक्त पर धनी के दीदार न हुए तो ऐसे लगता है कि जैसे उनका प्राणांत तो हो गया हो। अरवा इनों की ना छूटे। अरवा कैसे छूटेगी? अरवा तो जो उसके अंदर बैठे हैं राज्य स्वयं, वो तो कोई अलग हो नहीं सकते। तो अरवा इनों की ना छूटे पर ऊपर होए बेहोश। ये एक अलंकारिक रूप में बता दिया है कि अगर धनी के दीदार न हुए तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। अंग अरवा क्यों छूटे ही, अंदर धनी को जोश। अंदर धनी ही अपने जोश से बैठे हुए हैं, इसलिए अंग तो छूट नहीं सकता। लेकिन ऐसे लगा कि मूर्छित हो गए। अगर धनी नहीं दिखाई पड़े तो फिर क्या बात बनी। एक रोम न गिरे इनों का, हक नजर सींचे, आठों पोहर अंग में करत धनी सो खेल। खेल माने क्रीड़ा, लीला। इनका एक रोम भी गिरता नहीं है, नूरी तन है, क्या गिरेगा। हक नजर सींचे, हक अपनी नजर से इश्क की का रस इनको पिलाकर इनकी खुराक हर घड़ी हर पल पूरी करते रहते हैं। आठों पोहर अंग में करत धनी सो खेल, और अष्टप्रहर उनके अंग में, आठों पोहर अंग में करत धनी सो खेल। हमेशा राज्य के साथ क्रीड़ा होती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिझा रहे होते हैं। तो आशिक भी होते हैं और माशूक भी होते हैं। घोड़े ने पश्चिम की चौगान में उस पे सखियां बैठी हैं, चारों तरफ से दौड़ने लगे। तो बाकी सारे पशु रीझ रहे हैं। लाल चबूतरे के सामने जो बड़ो वन का अखाड़ा है, उसके अंदर जब बड़े बड़े पशु आकर लीला करते हैं तो सखियां तो खुश होती ही हैं,
बाकी सब भी एक की दूसरे की लीला को देखकर खुश होते हैं। तो आशिक माशूक का ऐसा गहरा संबंध। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहिया दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। जरा ध्यान से सुन साहब, इस चौपाई का रस हम पी सकते हैं। धनी इनों के कारण, अपनी रूहों के कारण, क्योंकि सारी पशु पक्षी भी रूहें ही हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, कई करोड़ माने अनंत। तो कभी घोड़ा भी बन गए, बंदर भी बन गए, हाथी भी बन गए, शेर भी बन गए, कुछ भी बन गए, जिनी बन गए, आसमान बन गए, जल बन गए, तेज बन गए, वायु बन गए, पहाड़ बन गए, सागर बन गए, महल मंदिर कोठड़ियां सब बन गए, 6 बच्चे बन गए, फव्वारे बन गए, बाग बगीचे बन गए। ऐसी मस्ती परम धाम में पशु पक्षी भी लेते हैं, ब्रह्म सृष्टियां भी लेती हैं, खूब खुशहालियां भी लेती हैं। और यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों का काम यही है कि उसी परम धाम के नजारे में अपने दिल को हमेशा राज्य के चरणों को पकड़कर घूमते रहे और उस नजारे को अपने दिल के अंदर भर ले। ले दिल चाहिया दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। अब जैसा जिसके दिल में आता है, धनी वैसा ही दर्शन देते हैं। सुंदर साथ जी, जैसे धनी पाग बांध रहे होते हैं, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हकें पेच हाथ में ले। धनी बड़ी चतुराई से जो पाग की लपेट है, पेच है, उसको ऐसे लेकर बांधते हैं। इस अदा से बांधते हैं कि सामने बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियां फना हो जाती हैं, कुर्बान हो जाती हैं, इश्क से सरोबोर हो जाती हैं। लेकिन वस्तुतः जरा ध्यान देना सुंदर साथ, राजी ब्रह्म सृष्टियों को अपनी अदा से, अपनी चतुराई से तो रिझा रहे होते हैं, लेकिन मूलतः रिझा वो पाग को रहे होते हैं, क्योंकि पाग भी आत्म है और उस पाग को अपनी नरम नरम कोमल लाल सुगंधित हथेलियों के उंगलियों में ऐसे पकड़कर छुआ तो पाग के लपेटों का क्या कहना, वो तो धन धन हो गई, इश्क से भर गई। तो ले दिल चाहिया दर्शन। जब यहां पर भी जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। सुंदर साची बहुत ध्यान से, जब एक ठौर पांचों भय, पांचों जानते हैं क्या होता है? कौल, फैल, हाल, वजूद और निस्बत। खिलवत में पढ़ लीजिए प्रकरण 13 में। जब एक ठौर पांचों है, सब एलाइन हो गए एक दूसरे के साथ, एक साथ हो गए, जैसे कौल वैसे ही फैल, वैसे ही हाल, वैसा ही वजूद, वैसी ही निस्बत। तो जब एक ठौर हमारे हृदय के अंदर पांचों एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है? तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों ना पहुंचे माहे बका। अब संदेशा क्या है? आपने धनी का दीदार किया, धनी का ध्यान किया, धनी आज ऐसे दिख जाओ, आज ऐसे चल लो, आज ऐसी लीला कर लो,
तो धनी वैसे ही आपको दीदार देते थे। यहाँ पर जाहिरी रूप में अगर दिल में धनी का याद करके आदमी कुछ भी सोचता है तो धनी उसको पूरा कर देते हैं। और परम धाम में भी अगर आपने यहीं बैठे बैठे धनी का कोई स्वरूप देखना चाहा तो धनी वैसे ही श्रृंगार में, वैसी ही शोभा में आ जाते हैं। तो ले दिल चाहया दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर, सो मैं कहो न जावही जो इश्क इनो के अंग, रोम रोम इनो के कायम क्यों कहूं इश्क तरंग। अब इनके भाग्य का क्या कहना, इनके कायम सुहाग का क्या कहना। एक जरा जो इन जिमी की, परमधाम की जिमी की एक जरा, जरा माने जर्रा, एक कण, एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इश्क की सूरत। आप सुन लो, सबके अंदर राजी ही विराजमान होने से सब इश्क की ही सूरत है। आसमान जिमी जड़ चेतन पहचान इश्क दो इत, वही अर्श की बादशाही है कि सबके अंदर राजी ही विराजमान है। एक अर्श की बादशाही और वाहिद का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। असल इस खेल का कारण बना ही इस प्रकार से है कि अर्श की बादशाही, हम रूहे बेनियाज बीच दरगाह हमारे हजार, ना जाने आप अर्श की साहिबियां अपार। हमें कुछ नहीं पता था, वो अर्श की साहिबी अब बता रहे हैं कि मैं ही मैं हूं, तुम और कोई नहीं, मैं ही हूं। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, मैं हक अरस में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। अब ये शब्द में वर्णन से जड़ में सिरले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। तो शब्द में वर्णन के मतलब ये होता है कि हमने राजी को अपने से अलग माना, तभी तो कहा कि भाई हमारा इश्क बड़ा है आपका, आपसे। अगर हम इस बात को जानते कि मैं भी कोई और नहीं, राजी ही हूं, एक उसका नूरी तन है और राजी ही सब कोई है, तो मैं भी राजी, राजी भी राजी, तो फिर इश्क रब्द का ही का, तो कोई रब्द नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता। अब जब हम उठेंगे धाम में तो रब्द की जड़ ही खत्म, क्योंकि अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क यानी राजी का ही दिल सबके अंदर है, तो उन्हीं का इश्क सबके अंदर भरा है, तो समाप्त हो जाएगा। बस दो चौपाई और ध्यान से अपने अंदर लेने का प्रयास करें। जो स्वरूप इन जिमी के, सो सब रूह जिनस। अभी हमने दो चौपाइयां आपको बताई थी, वो दोनों चौपाइयां सागर ग्रंथ की हैं। श्रृंगार में भी है, या पहाड़ या तिनका रूह जिनस है सब, और परिक्रमा में भी कहते हैं जो स्वरूप इन जिमी के, सो सब रूह जिनस। मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रस। तो सबका मन क्या है, राजी स्वयं। जो राजी ही दिल के अंदर, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर दिल में बैठते हैं, तो ब्रह्म सृष्टियों से इच्छा करवा देते हैं, यानी जो इच्छा राजी ने उस तन में बैठ के की। पशु पक्षियों के अंदर बैठे तो उसके अंदर से बैठ के इच्छा करा दी कि आज हम यहां दौड़े, ऐसे दौड़े, ऐसे राज्य को रिझाएं। तो मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रस। परम धाम के अंदर
प्रेम की ही लीला है, प्रेम का ही रस है। और प्रेम के ही रस के जैसे नूरी किरणें हैं, एक एक किरण में अनंत रस भरा हुआ है और एक एक रस में भी अनंत रंग और अनंत रस। ये आप सागर के 8वें प्रकरण में 38 नंबर चौपाई और श्रृंगार में 20वें प्रकरण की 39 नंबर चौपाई पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत हृदय में उमंग आएगा, उत्साह आएगा। बस एक चौपाई और उसको दोहरा लेंगे। सो भी रूह मन अरस के, वो अरस की रूह का मन है, ये तू नीके जान। अच्छी तरह से इस बात को समझ लो। बल देख झूठे मन को, यहां पर जो झूठा मन का वो बल देखो। अरस मन बल पहचान। अब इस मन के अंदर, इस तन के अंदर जब पांचों एक साथ हो जाते हैं, पांचों कौल फैल हाल वजूद निस्बत, तो इस मन की जो बात है वो हक तक पहुंच जाती है। तो अर्श के जानवरों का मन का बल तो क्या होगा। तो इसी चौपाई को दोहराते हैं। सो भी रूह मन अर्श के, सो भी मन अर्श के, ए तूनी के जान, बल देख झूठे मन को, बल देख झूठे मन को, अर्श मन बल पहचान, अर्श मन बल पहचान, अर्श मन बल पहचान। गुरु श्री प्राणनाथ की जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे संगत जी, अब आओ रे
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की